अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर के इलाके एलाकुंटे में मां और बेटी के कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई। बताया जाता है कि रकमी लेन देन पर तनाज़े के बाद अब्दुल रहमान नामी शख्स ने 60 साल शहजादी बी और उनकी 32 साल बेटी फरीदा बेगम का कत्ल कर दिया। इन दोनों की लाश आज उनके घरों में पाई गई। पुलिस सदरनगुटा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदरगुड़े में MS ज्वेलर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूथ लीडर यासर अरफात और दूसरे मजलिसी क़ायदीन के अलावा सरकर्दा शख्सियतों, ताजरीन और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोप्राइटर्स मोहम्मद हफीजुद्दीन और सादिक सिराज ने मेहमानों का खैर मकदम किया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज तारीखी मस्जिद चौक में नमाज जुमा अदा की और बाद अज़ां मस्जिद के अहाते में वाक़ खदीम लाइब्रेरी का मुआयना किया। उन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद नादिर और नायाब किताबों को महफूज करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। मजलिस के सदर और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज असम्बली हल्के याकुतपुरे के रैन बाजार डिवीजन में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुताल्लिका रुकने असम्बली अहमद पाशा खादरी और कई मजलिस क़ायदीन मौजूद थे। बस्ती दवाखानों का जाल पूरे शहर में फैलाने के मकसद से हैदराबाद में मजीद 43 नए बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं और उनका आइंदा 2-3 दिन में इफ्तिताह हो जाएगा। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज एक ट्वीट के जरिए बताया कि हैदराबाद में पहले ही से 123 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। रियासती हुकूमत JSMC के हदूद में मजीद 227 दवाखानों के क़याम को मंजूरी दी है। इस तरह उनकी तादाद 350 हो जाएगी। 5 रुकनी टीम मकामात की निशानदेही के काम में मसरूफ़ है। बाज़ अफराद ने अपनी तरफ से ऐसे दवाखाने कायम करने के लिए अपनी ज़मीन और अहाता देने का पेशकश किया है। अलावा मंदिरों के इंतजामिया ने भी अपने हाथे में ऐसे दवाखाने कायम करने में दिलचस्पी जाहिर की है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल पर मुहित JSMC हदूद के अंदर फिलवक्त 123 दवाखाने चल रहे हैं। बेशतर दवाखाने कम्युनिटी हॉल या फिर सरकारी अराजी पर कायम किए गए हैं। हुकूमत चाहती है कि ऐसे दवाखाने पहली मंजिल पर ही हों ताकि मरीजों को रुजू होने में सहूलत हासिल हो सके। पहले इनके औकात 9 बजे तक 4 बजे शाम मुकर्रर थे, लेकिन अवामी नुमाइंदगी पर इनके औकात को बढ़ाकर शाम 7:30 बजे तक कर दिया गया है। बजरंग दल के कारकुनों ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ शहर, हैदराबाद और नवाही इलाकों में एहतजाज किया और रैली निकालने की कोशिश की। एबिट सर्कल पर कई नौजवान ज़ाफ़रानी परचम के साथ सड़क पर आ गए और नारे लगाने लगे। उनका कहना है कि ये मगरबी तहजीब है और हिंदुस्तान में इसको मनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। नवाही इलाके नरेटमेंट में भी बजरंग दल के कारकुनों ने पुलिस की इजाज़त के बगैर रैली निकालने की कोशिश की। रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव समाज के तमाम तबकात और इनकी तहजीब का एहतराम करते हैं। संत सेवालाल महाराज की 221वीं यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कबायलियों के इस संत के जन्मदिन को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बंजारा भवन
और कोराभीम भवन की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कबायली बच्चों के लिए गुरुकुल स्कूल कायम किए हैं। वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि टीआरएस कबायलियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करती। वजीर दाखिला महमूद अली और वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने भी इस तकरीब में शिरकत की। एक रिटायर्ड फौजी जवान ने कल शाम धर्मावरम मंडल जिले पेद्दापल्ली के मौजे श्यामपेट में शादी की तकरीब में 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि बद्दम तिरुमला रेड्डी 2002 से 2019 तक फौज में 17 साल खिदमत अंजाम दे चुका है और डबल बैरल गन का लाइसेंस रखता है। बाद नौजवानों से उसकी बहस व तकरार हो गई, जिस पर उसने गुस्से के आलम में फायरिंग कर दी। बाद नौजवानों ने इस मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और इसके वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तिरुमला रेड्डी को हिरासत में ले लिया और तहकीकात शुरू कर दी। उसके पास से 10 कारतूस बरामद किए गए। बताया जाता है कि तिरुमला रेड्डी ने 31 दिसंबर को भी अपनी बंदूक से फायरिंग की थी। वरंगल के गेसुकुंडा मंडल में एक आरटीसी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कल रात 10 बजे के करीब पेश आया। मुतफी की शिनाख्त 20 साला नवीन, 19 साला जगदीश और 31 साला गणेश की हैसियत से की गई है। ये तीनों अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। इंस्पेक्टर शिवा रामैया और सब इंस्पेक्टर रहीम ने मकाम हादसा का मुआयना किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव के इस बयान पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी कौमी जमात नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कृष्णा सागर राव ने कहा कि बीजेपी मरकज में बरइख्तियार है। कई रियासतों में उसकी अपनी हुकूमत है और बाज़ रियासतों में इत्तेहादी हुकूमत है। बीजेपी का मुल्क भर में वोट का फीसद 50 के करीब है, तो फिर यह कौमी जमात क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि केटी रामाराव को चाहिए कि वो सबसे पहले ये बताएं कि टीआरएस कौन सी जमात है। एक एहतजाजी तंजीम जो अलहदा तेलंगाना के मौके पर कायम की गई थी, इलाकाई जमात किस तरह हो सकती है। बीजेपी के तर्जुमान ने रियासतों के साथ नाइंसाफी से मुतालिक केटी रामाराव की रिमार्क को भी बचकाना करार दिया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद टाउन में सिया कानून सीए के खिलाफ जारी जंजीरी भूख हड़ताल आज 26वें दिन में दाखिल हो गई। भीम आर्मी के टाउन प्रेसिडेंट मधुसूदन राव ने दलित भाइयों के साथ इस हड़ताल कैंप पर पहुंचकर यकानगत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम इस कानून को कबूल नहीं करते और ना ही एनपीआर और एनआरसी को कबूल करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मरदमशुमारी करने वालों को कोई दस्तावेजात ना दिखाएं और ना किसी दस्तावेज पर दस्तखत करें। यहाँ बताना जरूरी होगा कि जहीराबाद की जीएसी ने ऐलान किया है कि दिल्ली के शाहीन बाग का एहतजाज जारी रखने तक ये जंजीरी भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी को रामलीला ग्राउंड पर मुकर्रर अपनी हलफबर्दारी की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत दी है।
पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय ने मीडिया को बताया कि केजरीवाल इस तकरीब को दिल्ली तक महदूद रखना चाहते हैं। बीजेपी के 8 नौमंतखब एमएलएस और दिल्ली के तमाम अरकान पार्लियामेंट को भी दावतनामे दिए जाएंगे। सुबह 10 बजे होने वाली इस तकरीब में आवाम को शिरकत की अहम दावत है। इस सिलसिले में दिल्ली के अखबारात में चीफ मिनिस्टर ने इश्तिहारात भी दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का हमदर्द बताया। पार्टी के तर्जुमान जीवी नरसिम्हा ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने पुलवामा हमले जैसे वाक़े के मौके पर हुकूमत को निशाना बनाया। पुलवामा हमले के 40 शहीदों को खिराज अक़ीदत अदा करने के फौरी बाद राहुल गांधी ने हुकूमत पर सवालात दाग दिए। उन्होंने पूछा कि पुलवामा हमले से किसको फ़ायदा हुआ, हमले की तहक़ीक़ात का क्या हुआ और बीजेपी हुकूमत में किसको जवाबदेह बनाया गया। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि गांधी इस तरह पाकिस्तान से सवाल क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की दरखास्त की समाअत करते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को एक नोटिस जारी की है। जस्टिस अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी ने मुकदमे की आइंदा समाअत 2 मार्च को मुकर्रर की है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 31 साल हिंदुस्तानी यूबर ड्राइवर जसवंत सिंह को अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वालों की मदद करने पर 1 साल की सजा सुनाई। जसवंतर ने 1 जनवरी 2019 से मई 2019 तक भारी रकम के एवज कई लोगों को अमेरिका की सरहदों से मुल्क में लाने का एतराफ़ किया। उसे गुज़श्ता साल 20 मई को कनाडा से एक माँ और बच्चे को $2200 के एवज अमेरिकी सरहद में लाने और फिर न्यूयॉर्क में छोड़ते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान के पार्टी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की और कई मसलों पर उनसे तबादला ख्याल किया, जिसमें शामिल थे ख़ास तौर पर पुराना पुल इलाके को तरक्की याफ्ता बनाना, खस्ता हाल गोलकुंडा के पुलिस क्वार्टर्स को डबल बेडरूम स्कीम के तहत तज़यीन करवाना, जियागुड़ा के मशहूर कमेले की तज़यीन नौ करवाना वगैरह वगैरह। इस मौके पर इलाके के कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा, कारवान के पार्टी इंचार्ज जीवन सिंह, GHMC के कई आला सतही अहदेदारों के साथ साथ बलदी, बरखी व आबरसानी के भी बहुत सारे अहदेदारों ने उस इजलास में शिरकत की। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद SOT के लोगों ने आज अपने इलाके में फेक वीज़ा स्टैंपिंग का एक रैकेट का भांडा फोड़ा। बतलाया गया है कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले R कुबेंद्र राव, बशीर और बालू प्रसाद ने जाली वीज़ा की स्टैंपिंग करते हुए कई ख़वातीन को रोज़गार का लालच देकर बैरून ममालिक रवाना कर दिया, जहाँ वो मौत और जीत के हालात से दो चार हो गई। लिहाजा ईस्ट गोदावरी रियासत के साकिन काशी कुमारी की शिकायत पर अलानिया सड़क पर ऑफिस जमा कर जाली वीज़ा का कारोबार करने वालों पर आज धावा किया गया और वहां से 2 लाख की नकद रकम, कुछ प्रिंटिंग के लवाजिमात,
लैपटॉप, वीज़ा पेपर्स, 25 अलग अलग स्टैम्प्स और 16 पासपोर्ट वगैरह को जब्त करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। हमारे समाज में एक बात मशहूर है कि लोग तूफान आने के बाद ही कट्टा बनाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा ना कट्टा रहता है और ना ही बनाने वाले। बहरहाल शमशाबाद एसओटी के इस इक़दाम पर सीपी हैदराबाद ने इनकी तारीफें करते हुए इनाम देने का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तहत 3 व्हीलर यानी ऑटो के सारे पार्ट्स को एकजा करते हुए एक मुकम्मल ऑटो तैयार करना फिर उसके जाली कागजात तैयार करते हुए इसके कारोबार को बढ़ावा देने वाले 3 लोग पाशा, अरशद और अकरम को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से इस तरह से तैयार किए गए करीब 15 ऑटोज को जब्त करते हुए सारे सामान के साथ इन्हें मादनापेट पुलिस के हवाले कर दिया। बहरहाल किसी भी कारोबार की शुरुआत के लिए हुकूमत का इजाज़तनामा ज़रूरी होता है। सिर्फ इंजीनियरिंग की ज़िहानत से काम नहीं चलता, या तो फिर पुलिस वालों की तरह नौकरियां कर ली जाएं तो वो बेहतर होगा। इस केस में इंस्पेक्टर टास्क फोर्स श्रीनिवास ने अपने स्टाफ के साथ यह धावा अंजाम दिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के फिजी मैनेजमेंट के एमडी डॉक्टर आनंदा रामन ने आज अपने ऑफिस की एक प्रेस मीट में बतलाया कि इनकी तंजीम की जानिब से NTS यानी नेशनल टैलेंट स्कीम के तहत अभी तक करीब 100 तुलबा का स्किल डेवलपमेंट करवा दिया गया है, ताकि सभी तुलबा अपने इम्तिहानात में बेहतरीन नंबरात हासिल कर सके। इस मौके पर टॉप मार्क्स हासिल करने वाले यानी 190 मार्क्स हासिल करने वाले प्रणव प्रकाश के हाथों एक केक कटवाया गया, जिसका हाथ थामे रहे 188 नंबरात हासिल करने वाले वी राजेश और दीगर हेमा वेंकट, डी अग्रवाल वगैरह वगैरह। साइबराबाद के कुछ ही दिनों में रियासत तेलंगाना और सारे मुल्क में मशहूर हो जाने वाले कमिश्नर पुलिस VC सज्जनर ने आज ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत अपने ऑफिस के बाहरी हिस्सों में कई पौधे जमीन में लगाए, जिनमें सपोटा, जाम, आम वगैरह शामिल थे। इस मौके पर इन्होंने राज्यसभा मेंबर जे संतोष कुमार का शुक्रिया अदा किया कि उन्हीं की काविशों से ये चैलेंज आगे बढ़ा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।